हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बायो स्टडीज़। जैसा कि हम बात कर रहे हैं चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12 दैट इज़ दी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। उस चैप्टर का लास्ट टॉपिक अब हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ दी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्रीवियस टॉपिक में हमने बात करी कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इंटरनल होता है एंड अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन से क्या मिल रहा है, हमें जाइगोट मिल रहा है। ओके, सो दिस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इज डिवाइडेड इंटू 2 steps. The first step is zygote formation and the second step is known as the embryogenesis. Okay, क्या बोल रहे हैं इसको? embryogenesis. चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टेप। zygote मतलब क्या कि मेल और फीमेल गैमेट ये क्या हो रहे हैं, they are getting fused together and making this zygote. So definitely it will be diploid, right? 2n number. नाउ डिपेंड कि किस ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहा है, इसके आगे का फर्दर जो भी फेट होगा या फर्दर इससे क्या बनने वाला है वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। द फर्स्ट इज क्या, सब एल्गी एंड फंगाई उसमें एक पर्टिकुलर साइकिल होती है विच इज़ कॉल्ड दी हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, क्या होती है इसमें जब ये जाइगोट बनता है तो ये जाइगोट क्या है, हैंड टू हैंड एम्ब्रियो नहीं बनाता। जाइगोट का फर्दर क्या बनेगा, एम्ब्रियो, दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस, राइट। बट इस तरह के प्लांट्स में क्या होता है, मतलब इस तरह के ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, ये जाइगोट अपने चारों तरफ क्या बना लेता है, एक पहले तो थिक वॉल बना लेता है, ठीक है, थिक सेल वॉल बना लेता है और अपने आप को किस में, रेस्टिंग फेज में रखता है। रेस्टिंग फेज यानी कि उस वक्त हो सकता है कि अनफेवरेबल कंडीशन है तो वो उस वक्त अपने आप को रेस्टिंग फेज में रखता है। जब कभी भी फेवरेबल कंडीशन आएगी तब वो अपने आप को जर्मिनेट करेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसको बोलते हैं स्पोर कंडीशन एंड जनरली इट इज कॉल्ड एज दी जाइगोस्पोर। क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज दी जाइगोस्पोर, जो क्या करता है, अपने आप को रेस्टिंग फेज में रखता है। देन व्हेनेवर देयर इज अ फेवरेबल कंडीशन, ओके, तो क्या करेगा ये स्पोर, इट विल अंडरगो मियोसिस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मियोसिस, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाता है। तो ये यहाँ पे अभी क्या है, 2n कंडीशन है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, n, यानी कि क्या बनाएगा, इससे हेप्लॉइड इंडिविजुअल जनरेट करेगा। ओके, ये कर क्या रहा है, यहाँ पर जर्मिनेशन कर रहा है। हैंड टू हैंड जर्मिनेशन ना करके पहले एक रेस्टिंग फेज में रहता है और फिर जर्मिनेशन करता है, तो मियोसिस के थ्रू हेप्लॉइड इंडिविजुअल बन रहा है। यानी कि ओवरऑल क्या बन रहा है, रिजल्ट हमारे पास हेप्लॉइड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज दी हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अगर आपने प्लांट किंगडम पढ़ा है तो वहाँ पे आपने इसको जरूर देखा होगा, हेप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट वन, हेप्लॉन्टिक। ओके, नाउ सेकेंड बात करते हैं, ये कुछ एनिमल्स में रहता है। ओके, यहाँ पे कौन सी लाइफ साइकिल रहती है, दैट इज कॉल्ड दी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, इसमें क्या होता है, जो जाइगोट होता है वो क्या रेस्टिंग फेज में नहीं जाता, जाइगोट बन गया 2n कंडीशन एंड हैंड टू हैंड इसका क्या होता है, जर्मिनेशन होता है। ओके, एंड इस बार ये क्या कर रहा है, माइटोसिस कर रहा है, मियोसिस नहीं कर रहा। मतलब फर्दर इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस। ओके, यानी कि क्या बन रहा है, इससे एम्ब्रियो बन रहा है और इस एम्ब्रियो से ही फर्दर क्या बनेगा, एक इंडिविजुअल बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइटोसिस के थ्रू ये अपना नंबर बढ़ा रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, फिर इसमें डेवलपमेंट होगा और अल्टीमेटली एक इंडिविजुअल बनेगा। तो माइटोसिस हुआ है तो 2n का क्या रहेगा, 2n ही रहेगा। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन रहेगी, डिप्लॉइड कंडीशन रहेगी। ओके, दिस इज नॉट हेप्लॉइड, डिप्लॉइड कंडीशन रहेगी। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज दी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसमें लाइफ साइकिल में कंप्लीटली क्या बन रहा है, डिप्लॉइड इंडिविजुअल बन रहा है। ओके, मतलब ओवरऑल आप देखोगे तो पूरी लाइफ साइकिल में 2n कंडीशन ही मेंटेन है, n कंडीशन यहाँ पे मेंटेन नहीं है। ओके, चलिए आप देखते हैं थर्ड वन, दैट इज कॉल्ड दी हेप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड जनरली इट टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। कहाँ पे होता है, प्लांट्स में ज़्यादातर ये प्रेजेंट होता है। सो द थर्ड वन इज व्हाट, इन प्लांट्स, इसको बोलते हैं हेप्लोडिप्लॉन्टिक या दूसरा भी बोलते हैं इसको डिप्लोहेप्लॉन्टिक।
ओके, मतलब क्या, आधी लाइफ साइकिल में तो हैप्लॉइड कंडीशन है और आधी लाइफ साइकिल में डिप्लॉइड कंडीशन है। कैसे होता है देखते हैं। यहाँ पे जब जाइगोट बना, इस जाइगोट से ही क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया। ओके, और इसमें फर्दर ग्रोथ होने लगा एंड डेवलपमेंट होने लगा। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गई बात ना। एम्ब्रियो बन के इसने क्या बना लिया, स्पोर्स, स्पोरोफाइट बना लिया। क्या बनाया, एक कंडीशन बनाई विच इज़ कॉल्ड पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड स्पोरोफाइट। अब क्या होता है, ये स्पोरोफाइट इट विल अंडरगो मियोसिस एंड नाउ इट विल मेक स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया, ठीक है, मतलब क्या हुआ, एक तरह से उसने पूरा प्लांट जनरेट कर लिया। अब ये प्लांट क्या करेगा, ऑफस्प्रिंग जनरेट करेगा। पहले तो खुद का ग्रोथ कर लिया पूरा, देन इट विल गो अंडरगो मियोसिस एंड मेक द स्पोरेंजिया एंड दीज स्पोरेंजिया अल्टीमेटली मेक द हैप्लॉइड स्पोर्स एंड विच अल्टीमेटली मेक द इंडिविजुअल प्लांट। ओके, तो आप देख रहे हो यहाँ पे मियोसिस हुआ, एन कंडीशन हुई। तो यहाँ पे क्या देखो 2n चल रहा है एंड देन n चल रहा है। तो यानी इस लाइफ साइकिल में आधा लाइफ साइकिल तो 2n रहता है, आधा लाइफ साइकिल n रहता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड दी हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लोहैप्लॉन्टिक, बोथ आर सेम। ओके, तो जाइगोट तो बन गया, फर्दर उससे अब एम्ब्रियो बनना है। बेसिकली क्या बनना है, एम्ब्रियो बनना है। सो द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट, what the formation of embryo from zygote is known as what, embryogenesis। जिसमें ये जाइगोट क्या होगा, it will undergo cell division, इसमें सेल डिवाइड होगी। क्या होगा, बेसिकली माइटोसिस होगा। ठीक है, मियोसिस नहीं होगा, माइटोसिस होगा। और ये क्या करेगी, 1 से 2 सेल, 2 से 4, 8, लाइक इतना मल्टीप्लिकेशन में ये डिवाइड करेगी ताकि अपना ग्रोथ कर सके, अपना साइज बढ़ा सके। एंड देन इट विल अंडरगो सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन मतलब क्या कि अब एक ग्रुप ऑफ सेल तो बन गई, अब हर सेल डिफरेंशिएट होगी, स्पेशलाइज होगी टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। अलग 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 उनमें डिफरेंशिएशन हो जाएगा। कुछ सेल एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगी, कुछ दूसरा फंक्शन परफॉर्म करेगी। सो थ्रू सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन अल्टीमेटली एन इंडिविजुअल विल गेट फॉर्म। जनरली यहाँ पे जो एम्ब्रियो होता है, ये कैसी स्टेज होती है, इट इज़ दी मल्टी सेलुलर स्टेज। ठीक है, जबकि जाइगोट क्या होता है, इट इज़ दी सिंगल सेल्ड। हालांकि ये डिप्लॉइड होता है, बट सेल कैसी होती है, एक ही सेल होती है जो फर्दर डिवीजन करते करते मल्टी सेलुलर स्टेज में एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये तो सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया। नाउ अब इसमें अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिपेंड कि कैसा एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा है, किस तरह से प्रेजेंट है, उसी के बेसिस पे ये जो ऑर्गेनिजम्स है 3 कैटेगरीज में डिवाइड हुए हैं। पहले मैं 2 कैटेगरीज बता रही हूँ। वन इज कॉल्ड दी ओविपेरस, ओके, अनदर इज कॉल्ड दी विविपेरस। क्या होता है देखते हैं। ओविपेरस में क्या होता है, यहाँ पे जो एम्ब्रियो बनता है इट इज फॉर्मिंग इनसाइड द एग। ठीक है, एग के अंदर बनता है, बट ये जो एग होते हैं ये बॉडी के बाहर रहते हैं, आउटसाइड ऑफ बॉडी। मतलब कि बॉडी के बाहर एग को ले कर दिया जाता है, उसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। जबकि विविपेरस क्या है, यहाँ पे एम्ब्रियो क्या होता है, इनसाइड बॉडी। यहाँ पे एग ऐसा कुछ नहीं रहता, बॉडी के अंदर ही एम्ब्रियो रहता है और वहीं पे उसकी ग्रोथ रहती है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर एग ले नहीं होते, डायरेक्ट एम्ब्रियो ही ग्रोथ करता रहता है। जबकि यहाँ पे एग के अंदर एम्ब्रियो होता है और जो भी वो बाहर, बॉडी के बाहर रहता है। यहाँ पे जो एग है उसके चारों तरफ एक शेल होती है, दैट इज कॉल्ड दी कैलकेरियस शेल प्रेजेंट होता है। एक टफ सी शेल रहती है, कवरिंग रहती है, जो क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि बाहर के एनवायरनमेंट में उसको रिलीज कर दिया है। सो बाहर के एनवायरनमेंट से वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो एम्ब्रियो होता है वो क्या इनसाइड द बॉडी रहता है, तो वहाँ पे ही दे आर वेल प्रोटेक्टेड, उनको बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है। तो यहाँ पर जो कैलकेरियस शेल है वो एब्सेंट होता है, कैलकेरियस शेल प्रेजेंट नहीं होता। थर्ड थिंग इज व्हाट, यहाँ पे जो फर्टिलाइज एग है, जनरली फर्टिलाइज होते हैं, समटाइम अनफर्टिलाइज, दोनों ही मैं बात कर रही हूँ। अनफर्टिलाइज्ड एग दे आर ले
आउटसाइड, ओके। और यहाँ पे दे आर नॉट लेड आउटसाइड, यहाँ पे तो क्या रहता है, जनरली एम्ब्रियो बॉडी के अंदर ही रहता है, ओके। यहाँ पे जो एग है उसके अंदर ही सारा न्यूट्रिशन रहता है, जो भी न्यूट्रिशन है एग के अंदर है वही न्यूट्रिशन क्या लेगा, वो एम्ब्रियो लेगा और ग्रोथ करेगा, उसको बाहर से और दूसरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता। जबकि यहाँ पर उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन किसके थ्रू मिलता है, इट इज़ टेकन फ्रॉम प्लेसेंटा। तो कंटिन्यूसली उसको जब तक वो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है तब तक उसको न्यूट्रिशन प्लेसेंटा के थ्रू मदर से मिलता रहता है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ओके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या हो गए, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फ्रॉग्स, these comes under this category। and यहाँ पे famous example is human being, okay, or you can say kangaroo, ओके। समझ में आया, ओविपेरस एंड विविपेरस। ना थर्ड कैटेगरी होती है, वो क्या होती है, दैट इज कॉल्ड दी ओवो विविपेरस, मतलब कुछ इस तरह का जिसमें दोनों ही सिचुएशन है, ओविपेरस की भी है विविपेरस की। जैसे कि क्या, यहाँ पे एग तो रहते हैं, एग के अंदर ही रहता है, जबकि यहाँ तो एग प्रोड्यूस नहीं होता है, राइट। यहाँ पे एग तो प्रोड्यूस होता है बट वो बॉडी के अंदर ही रहता है, इनसाइड दी बॉडी, बॉडी से बाहर नहीं होता और बॉडी के अंदर ही रहकर वहाँ पे उसकी ग्रोथ होती है। बट उसको जो न्यूट्रिशन है ना वो सिर्फ जो एग के अंदर है वो ही मिलता है, न्यूट्रिशन फ्रॉम एग ओनली, उसको बाहर से न्यूट्रिशन नहीं दिया जाता। सिर्फ डिफरेंस क्या हो रहा है, वो एग बाहर ले करके या बाहर प्रोड्यूस ना करने के बजाय बॉडी के अंदर ही रहता है। जब उसमें से हैच आउट हो जाता है, बेबी बाहर निकल आता है, देन इट कम्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बट उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन नहीं दिया जाता, जो भी एग के अंदर न्यूट्रिशन है वही न्यूट्रिशन उसको मिलेगा, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे तो फर्टिलाइज एग ले किए जाते हैं और यहाँ पे क्या किए जाते हैं, यंग वंस को ही डायरेक्ट ही बर्थ दिया जाता है, ठीक है। ह्यूमन में ऐसे ही होता है। तो इसका एग्जाम्पल कैन यू टेल मी, ओविविपेरस का, दैट इज दी वेल। वेल ही ऐसी है, हालांकि ये फिशेस में आती है, यहाँ पे देखो ये फिशेस भी इसका एग्जाम्पल है, बट वेल जो है वो ऐसी है जो क्या करती है, यंग वंस को ही जनरेट करती है, बट थोड़ा सा मिक्सचर है दोनों का मिला के, ओके, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली एम्ब्रियोजेनेसिस एनिमल के बारे में। अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में क्या है, जो ओवरी है वहाँ ही अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एग प्रेजेंट होता है, जहाँ पे ये पोलन ग्रेन या मेल गैमीट आकर फ्यूज होता है, राइट। इस ओवरी के अंदर ही आके फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है। अब इस जाइगोट से जब ये एम्ब्रियो बनता है तो इस ओवरी में ही कुछ चेंजेस होते हैं। इस ओवरी की जो आउटर वॉल होती है, ठीक है, सबसे पहले तो ये ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट बना लेती है, और इस ओवरी की जो आउटर वॉल है वो क्या बना लेती है, पेरिकार्प। पेरिकार्प यानी ये जो फ्रूट है इसी की ही आउटर कवरिंग या वॉल बोल सकते हो, ठीक है। जितने भी फ्रूट देखते हो उसमें आउटर जो उसका कवर होता है दैट इज दी पेरिकार्प। वो क्या होता है, इस ओवरी के ही चारों तरफ का जो आउटर वॉल होता है वही होता है। इस ओवरी, जैसे अगर आप ओवरी का स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे ये ओवरी जो रहती है इसी के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सो यही ओव्यूल्स क्या बनाते हैं, सीड बनाते हैं अल्टीमेटली, ठीक है। जैसे कि देखो अभी पी का अगर आप देखोगे, पी का जो फ्रूट है वो इस तरह का देखोगे, जिसमें यहाँ पर क्या होगी, ये पीस ग्रो कर रही है, तो ये पी तो क्या है, सीड है, और ये क्या है, पेरिकार्प है, और ये पूरा क्या है, फ्रूट है। जैसे क्यूकम्बर का देखोगे, क्यूकम्बर ऐसा रहता है और बीच में क्या होता है, उस क्यूकम्बर का फर्दर यहाँ पे डिवीजन रहता है कुछ इस तरह से, और उसमें यहाँ पर सीड रहते हैं लाइक दिस, ओके। तो ये तो हो गया बाहर का पेरिकार्प, और ये क्या हो गए, सीड हो गए, जो एक्चुअल में क्या है, ओव्यूल। तो बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है, ओवरी से फ्रूट बनता है, ओव्यूल से सीड बनते हैं, ओके। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप ये पूरा चैप्टर क्लियर हुआ होगा आपको। दिस इज द बेसिक ऑफ फर्दर चैप्टर, मतलब कि सेकंड चैप्टर आपका क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बेसिक यहाँ पर ही है
इसको पढ़े बिना उस चैप्टर को मत रीड करना। तो आपको अगर ये रीड करके जाओगे तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस होल लेक्चर, प्लीज़ लेट मी नो थ्रू कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू so much guys for watching this video.